स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर में। महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी 2024-25 की तैयारी के लिए आपके लिए एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनरल्स में लेकर आई हूँ। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? ठीक है, तो मिनरल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और हमें ये भूमि से मिलते हैं। अब हम भूमि से इनको डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं, तो कैसे लेते हैं? मिनरल्स को हम भूमि से डायरेक्ट प्राप्त ना करके पौधे और जंतुओं के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, तब हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके पहले हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स पढ़े वो क्या थे? वो ऑर्गेनिक थे। ठीक है, वो ऑर्गेनिक थे। और मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स इनऑर्गेनिक हैं। ये हमें रोगों से बचाते हैं। हमारे शरीर में ये 2 से 3% होते हैं। मिनरल्स कितने परसेंट होते हैं? 2 से 3%। अब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं? खनिज तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा आयरन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और आयोडीन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। इसके पहले हमने जो भी पढ़े वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे। इन्हें हम भूमि से प्राप्त करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भूमि से नहीं ले सकते, तो हम कैसे लेते हैं? पौधे और जंतुओं के माध्यम से लेते हैं। ये हमारे शरीर में 2 से 3% होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस और आयोडीन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सारणी जिसमें मिनरल्स दिए हुए हैं, खनिज तत्व दिए हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों है, सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं मिनरल्स, और इनके अभाव में जो हो जाते हैं रोग, उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं सोडियम। काशियर रोग का रोग हो जाता है बच्चों में। और हाइपरमिया मतलब क्या होता है? ब्लड का तेज भाव, एकदम से तेज भाव हो जाता है। ठीक है, हाइपरमिया मतलब ये। और अगला यौगिक है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम ये भी रुधिर और कोशिकीय गतिविधियों और वृद्धि के लिए ज़रूरी है ना। ग्रोथ कराता है ब्लड के लिए, है ना, इसके एक्टिविटीज़ के लिए। अभी मिलता कहाँ से? सब्जियों में। और ठीक है, पोटेशियम की कमी से कमजोरी होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इससे पेशियों का जो है पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, और इसकी अधिकता भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी पोटेशियम भी लिमिट में हमारे शरीर में होना चाहिए। एक जो अमाउंट रहना चाहिए वह होना चाहिए। ठीक है, आप इधर लिख सकते हो पक्षाघात या पैरालिसिस, मसल्स पैरालिसिस हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन जल संतुलन, ठीक है, वाटर बैलेंस जो होता है, पाचन है ना, ये मुख्य ऋणात्मक आयन के रूप में होता है। मतलब क्लोरीन का साइन ऐसा होता है Cl-। ठीक है, तो ये हम पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मिलता कहाँ से है? नमक से और सब्जियों से। NaCl में Cl भी होता है ना, जो नमक होता है, वो सब्जियों से मिलता है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक क्रिया पर प्रभाव डालता है ना, उपापचय। ठीक है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर में पाचन क्रिया है, दूसरी मेटाबॉलिक क्रिया हैं, वो सब सुचारू रूप से करवाता है। यदि क्लोरीन ना हो तो ये सब क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। अगला है सल्फर। सल्फर प्रोटीन सिंथेसिस और कोएंजाइम के रूप में रहता है। सह प्रक्रिया मतलब कोएंजाइम, आप इंग्लिश में इसमें कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है सह प्रक्रिया में क्या होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और कोएंजाइम के रूप में होता है। ठीक है, अब मांस, अंडा, दूध, दही, मक्खन, इसमें ये मिलता है सल्फर। और यदि ये ना रहे तो क्या हो जाएगा? मांसपेशियों का फटना, इस तरह के इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बॉडी में। अगला है हमारा तांबा, है ना, कॉपर।
इसका क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉन संवहन के रूप में काम करता है ना। जो हमारा सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। हम जब श्वसन करते हैं, मतलब हम जो रेस्पिरेशन होती है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉन इन सब का रोल होता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करता है, तांबा, ठीक है। हीमोग्लोबिन अस्थि निर्माण के लिए ज़रूरी है। ये कहाँ मिलता है, यकृत, मांस, मछली, अनाज से हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, एनीमिया हो जाता है इससे, ठीक है। अब अगला है जस्ता, जिंक। ये क्या करता है, ये इंसुलिन कार्यकी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इंसुलिन जो काम करता है उसके लिए जस्ता बहुत ज़रूरी है, जिंक बहुत ज़रूरी है। अब ये भी यकृत, मछली और दूसरे भोजन से मिल सकता है जस्ता। यदि जस्ता ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। सेक्सुअल अपरिपक्वता है ना, जो लैंगिक अपरिपक्वता है ना वो हो जाएगी, बोनापन हो जाएगा अगर जस्ता ना हो। तो ये याद रखिएगा, सेक्सुअल अपरिपक्वता, बोनापन जस्ते की कमी से होता है, ठीक है। अगला है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को देखें, कोबाल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, B12 की कमी हो जाएगी, है ना। ये B12 के लिए बहुत ज़रूरी है कोबाल्ट, है ना। कोबालेमिन नाम है ना B12 का, ये उसमें कोबाल्ट होता है। RBC सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये मांस, मछली, जल से मिल सकता है कोबाल्ट। यदि कोबाल्ट ना हो तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा और B12 की कमी हो जाएगी और इम्यून सिस्टम हमारा ठीक से काम नहीं करेगा और अस्थमा भी हो सकता है। आप इस सारणी को ठीक से याद कर लीजिएगा, अपनी भाषा में इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो और रिवाइज करिएगा। Thank you for watching my videos. Please like, share, subscribe my channel. Bye bye.